नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो को आप सभी साथियों से अपील है कि पूरा देखिए और आप लोग अपनी राय को बहुजन समाज पार्टी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यहां पर सबसे पहला नाम आपके सामने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। क्या बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी चुनाव खुद लड़ेंगे? तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बहन जी खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी रहने वाली है। तो प्रचार प्रसार पर पूरा फोकस रहेगा बहन जी का। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आपके सामने एक प्रत्याशी का चेहरा देख लीजिए आप लोग। इनका टिकट औपचारिक तरीके से घोषित कर दिया गया है। सीट का नाम है, सहारनपुर जिले की सीट है दोस्तों। रोहित सिंह राणा का टिकट बहुजन समाज पार्टी से घोषित कर दिया गया है और सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट पर दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं, एक समय में बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर गढ़ कहा जाता था। अभी भी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक उपस्थित है सहारनपुर में। प्रत्याशी रोहित सिंह राणा को जब घोषित किया गया है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मजबूती दिलाने का काम रोहित सिंह राणा करने का काम करेंगे। दोस्तों, आपके सामने मुबारकपुर विधानसभा सीट है दोस्तों। यहां पर डॉक्टर महबूब आजम अंसारी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जो कि विधानसभा है दोस्तों आजमगढ़ जिले में। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा सीट पर दलित प्लस मुस्लिम का समीकरण यदि बना, यदि का मतलब इसलिए कह रहा हूं, अगर मुस्लिम समाज के लोगों ने रुझान दिखाया बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो मुबारकपुर सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ सकती है। क्योंकि बसपा का अभी भी कोर वोट बैंक यहां पर 50,000 तो है ही। यहां पर भारतीय जनता पार्टी मुख्य लड़ाई में नहीं रहेगी सपा से। यहां पर मुख्य लड़ाई होगी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने बबलू सिंह, जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। यह विधानसभा सीट है अयोध्या जिले में। बहुजन समाज पार्टी के मजबूत दावेदारों में, मजबूत प्रत्याशियों में अगर आप गिनेंगे तो जितेंद्र सिंह बबलू का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है और इनकी तैयारी बहुत मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी के ताकतवर उम्मीदवार हैं। इनकी विधानसभा दोस्तों बीकापुर, तो बहुजन समाज पार्टी से 2007 में विधायक भी थे, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। अगला नाम आता है दोस्तों, 403 सीट की तैयारी है, 226 हमारी है। इनका नाम है शिव मिलन गौतम। अभी प्रभारी ही बनाया गया है, प्रभारी को ही प्रत्याशी बनाया जाता है बहुजन समाज पार्टी में। सामान्य सीट है फूलपुर, शिव मिलन गौतम जी को अभी प्रभारी बनाया गया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइए। फूलपुर इलाहाबाद जिले की सीट है दोस्तों। अगला नंबर आता है जितेंद्र सिंह गुड्डन। जितेंद्र सिंह गुड्डन चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं अकबरपुर जनपद है दोस्तों, कानपुर देहात। बहुत ही मजबूत व्यक्ति है, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है। बहुजन समाज पार्टी से इनका टिकट घोषित किया गया है। और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के अगला नाम आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, डॉक्टर अविन शर्मा। इनकी विधानसभा है सादाबाद विधानसभा दोस्तों, 79 नंबर की विधानसभा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं। इनकी विधानसभा हाथरस जिले से है दोस्तों। हाथरस बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था। हालांकि अभी 2022 में सीट जो कम आई, एक सीट आई, इससे बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं समस्या तो उत्पन्न हुई, लेकिन उस समस्या में से उबरने की कोशिश अब की बार की जा रही है दोस्तों। रमेश आजाद बौद्ध है, विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। कपिल वस्तु विधानसभा है दोस्तों, 303 नंबर सिद्धार्थनगर जिले की सीट है, सुरक्षित विधानसभा सीट। रमेश आजाद गौतम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है फिरोज अफ्ताब है, सहारनपुर। दलित और मुस्लिम के समीकरण को यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने बना करके टिकट दिया है। फिरोज अफ्ताब पहले समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, बाद में बहुजन समाज पार्टी में आए और बहुजन समाज पार्टी के ताकतवर उम्मीदवारों में इनका भी नाम अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है।
दोस्तों अगला नंबर आता है, इनका नाम मैंने बता दिया है, आपके सभी साथियों के सामने अगला नाम आता है। बिठूर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, राम नारायण निषाद जी को प्रभारी बनाया गया है। राम नारायण निषाद बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दे दी। दोस्तों इंदु चौधरी हैं, इंदु चौधरी आजमगढ़ जिले से चुनाव लड़ेंगी और आजमगढ़ जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है। इंदु चौधरी समाजवादी पार्टी से पक्के तौर पर बहुजन समाज पार्टी से पक्के तौर पर चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों आपके सामने है, इनका नाम है केडी, इनका नाम है केडी गौतम। आलापुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, आलापुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इनको प्रत्याशी बना दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की मजबूत उम्मीदवार है दोस्तों। इनका नाम है जेके आजाद, जेके आजाद की विधानसभा है दोस्तों मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट, जो कि मऊ जिले की सीट है। बहुत ही मजबूत पोजीशन में आज भी बहुजन समाज पार्टी मोहम्मदाबाद गोहना में है। अरे भाई 50,000 वोट अभी लोकसभा में मिला था बहुजन समाज पार्टी को, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम कुछ गलत बताएं तो उसको भी बताइए। वहीं पर दोस्तों आगे हम आप सभी साथियों को बताना चाहेंगे, ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र है, भदोही जिले की सीट है, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है दोस्तों। यहां पर राजेश मिश्रा राजन को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन राजन मिश्रा जी यहां पर दावेदार मजबूत है, इनका टिकट फाइनल हो गया है। अकबरपुर विधानसभा सीट है दोस्तों मनोज वर्मा, यहां मनोज वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, इनको प्रत्याशी बना दिया गया है। आपके सामने दोस्तों इनका नंबर आता है नीरज शर्मा, गोवर्धन विधानसभा सीट है, मथुरा जिले की सीट से दोस्तों, मथुरा जिले की गोवर्धन विधानसभा सीट से इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों अगला नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं ये आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले से, लेकिन इनकी राजनीति चलती है कुशीनगर में, रायबरेली में, पूरे प्रदेश में। तो लोग चर्चा कर रहे हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं। इनका कहना है कि भाई बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अगर अपने पुराने मिशन पर लौटती हैं तो हम आ सकते हैं। हालांकि अभी थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, लेकिन राजनीति में कोई भरोसा नहीं है और भविष्य में जब सपा और भाजपा के दरवाजे बंद हैं तो जाहिर आप समझ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में भी आने की संभावना है। केवल संभावना पर बात करते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने डॉक्टर महबूब आजमी अंसारी, आजमगढ़ से इनको टिकट मिलेगा दोस्तों। इनके बेटे ऊंचाहार चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों कविता देवी हैं, कविता देवी की विधानसभा है पुरकाजी विधानसभा, जो कि मुजफ्फरनगर जिले की सीट है। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी घोषित कर दी गई है। दोस्तों अगला नंबर आता है जयसिंहपुर विधानसभा सीट है, उदयराज वर्मा, इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। वर्तमान के जिला पंचायत के सदस्य हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, विधानसभा का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है राम गोपाल कोरी, बहुजन समाज पार्टी के वे प्रत्याशी जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या जिले की सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है मधुबन विधानसभा सीट है, जो कि दोस्तों भरत दैया यहां से चुनाव लड़ेंगे। मधुबन विधानसभा सीट जो है दोस्तों ये सीट है मऊ जिले में, बहुजन समाज पार्टी से इनका टिकट फाइनल है। दोस्तों अगला नंबर आता है राम किशोर अवस्थी, बहुजन समाज पार्टी में आने वाले हैं और इनका भी टिकट होने वाला है। दोस्तों अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने भाई सतवीर नागर गुर्जर, इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों जेवर विधानसभा सीट से गुर्जर समाज के प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी लड़ाएगी। जेवर जो कि नोएडा का इलाका है। दोस्तों आजमगढ़ जिले में एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी से सहीबा मशहूद सबीहा अंसारी चुनाव लड़ेंगी और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बसपा का वोट लोकसभा में भी इतना भले आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बसपा का जनाधार यहां पर अभी भी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी भले आपको ज्यादा दिख रही है, लेकिन भाजपा के लिए ज्यादा कुछ चांस अभी दिखाई नहीं देता है। दोस्तों अगला नंबर आता है अब्दुल मन्नान की जो विधानसभा है दोस्तों संडेला, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही उम्दा और ताकतवर उम्मीदवार हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। और वहीं पर जुल्फिकार अहमद गामा दोस्तों इनकी विधानसभा है शाहगंज विधानसभा, जो कि पड़ती है जौनपुर जिले से, इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों विपिन दीवान है,
हापुड़ विधानसभा से इनको प्रभारी और प्रत्याशी दोनों बना दिया गया है। हापुड़ विधानसभा सीट से विनोद मिश्रा जी हैं दोस्तों, इनकी विधानसभा है मुंगराबाद शाहपुर। बहुजन समाज पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों में इनका भी नाम है दोस्तों। अगला नाम आता है दोस्तों नीरज प्रताप सिंह। अभी इनका टिकट घोषित नहीं किया गया है। छात्र नेता हैं दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय के और बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट पर पिछली बार बसपा 2 नंबर पर थी, 83,000 वोट पाई थी, तब राजेश सिंह चुनाव लड़े थे। तो इनको मैदान में उतारा जा सकता है और बहुजन समाज पार्टी इस सीट को निकाल भी सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, नाम चल रहा है, अभी घोषित नहीं हुआ है, बाबा दुबे, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक 2012 में बने थे। 2027 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों इनका नाम है अबू कैश आजमी। इनकी विधानसभा सीट है दीदारगंज विधानसभा सीट, जो कि आजमगढ़ जिले की सीट है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी दावेदार हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनमें से हमको सबसे मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रहे हैं अबू कैश आजमी। क्यों नजर आ रहे हैं ये भी जान लीजिए। 2012 और 2017 2 बार चुनाव लड़े। एक बार 2012 में लगभग 300 वोटों से चुनाव हार गए और 2017 में चुनाव लड़े, लगभग 7,000 वोटों से चुनाव हार गए। कहां पर? फूलपुर पवई में रमाकांत यादव के खिलाफ लड़े। अब यहां पर इनकी सीट बदल दी गई है दीदारगंज। दीदारगंज में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में भी लगभग 40,000 वोट प्राप्त किया था। बहुजन समाज पार्टी को जो लोकसभा में वोट मिला था वो न्यूनतम स्तर था बसपा का, इससे न्यूनतम नहीं जा सकता। लेकिन अबू कैश आजमी को अगर मुस्लिम समाज के लोगों ने चाह लिया तो वे जिता लेंगे आराम से, क्योंकि पिछली बार यहां पर लगभग 47,000 वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को, और यहां पर एक पार्टी है, मुस्लिम की पार्टी है, जो कि 10,000 वोट पाई थी। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई बसपा सीट जीतेगी तो उनमें से एक सीट दीदारगंज हो सकती है। बाकी आप सब जानते हैं राजनीति में क्या हो सकता है। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है मीर हादी अली उर्फ बाबर मियां। इनकी विधानसभा है शाहसुबान विधानसभा सीट, जो कि बदायूं जिले में पड़ती है, और लगभग 12-13,000 वोटों से बहुजन समाज पार्टी पिछली बार चुनाव यहां हार गई थी। 2 नंबर पर बसपा थी, 3 नंबर पर यहां पर दोस्तों भाजपा थी, 4 नंबर पर यहां पर जो उनकी पार्टी है डीपी यादव जी की, वे थी। यहां पर एक कोणी मुकाबला नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। और यहां पर जो ये प्रत्याशी बनाए गए हैं दोस्तों, मीर हादी अली उर्फ बाबर मियां, बहुत ताकतवर प्रत्याशी। कैसे ताकतवर है? निर्दल नगर पालिका का चुनाव, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव निर्दल इन्होंने जीता है। बसपा का कोई सहयोग नहीं रहा है, बसपा में तो बाद में आए। सपा का कोई सहयोग नहीं रहा है, भाजपा का कोई सहयोग नहीं रहा है, किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का कोई सहयोग नहीं रहा है। नगर पालिका शाहसुबान विधानसभा दोस्तों है और शाहसुबान नगर पालिका भी है। ये चुनाव जीत सकते हैं। अगर बसपा के जिताऊ प्रत्याशियों में देखेंगे तो इनका नाम आप लोग तय मान लीजिए। दोस्तों अगला नाम आता है घोसी विधानसभा सीट। घोसी विधानसभा सीट से अजय जायसवाल के नाम पर चर्चा चल रही है। बहुजन समाज पार्टी से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। सबीहा अंसारी का नाम मैंने आप सभी साथियों को बता दिया। और मधुबन विधानसभा सीट से दोस्तों मदन भैया, भरत भैया नाम है इनका। और रेणु राव का नाम दोस्तों चल रहा है जहूराबाद विधानसभा सीट से। बहुजन समाज पार्टी से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी के ये प्रमुख प्रत्याशी मैंने आपको बताए। अभी बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम मैं आपको बताता रहूंगा। और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का क्या प्रदर्शन रहने वाला है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।